नाज़रीन आदाब, SSV TV उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं डॉक्टर सैयद आरिफ मुर्शद। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नज़र। गुलबर्गा शहर में अलहदा रियासत का झंडा लहराने की कोशिश, 20 अफराद गिरफ्तार। गुलबर्गा में जमीयत अहले हदीस की जानिब से ऑटो रिक्शा की तकसीम। गुलबर्गा शहर के नेहरू नगर में राज्योत्सव के मौके पर सर पर बनाई गई कर्नाटक की तस्वीर। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के शोबे मराठी में खुसूसी लेक्चर बाउनवान अदब में तानीसियत। बीदर शहर में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम राज्योत्सव प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद। अब खबरें तफसील से। बीदर के बाद आज गुलबर्गा शहर में अलहदा रियासत का झंडा लहराने की कोशिश की गई, जिसमें 20 अफराद को गिरफ्तार किया गया। गुलबर्गा शहर में कल्याण कर्नाटक अलहदा रियासत का मुतालिबा करते हुए झंडा लहराने की कोशिश करने वाले कल्याण कर्नाटक होराटा समिति के कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। गुलबर्गा शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्कल पर होराटा समिति के सदर MS नरीबोल समेत दीगर 20 एहतजाजियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 371 ಕಲಂ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಾಗ್ತಾ ಬಂದರೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಳಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು 371 ಕಲಂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ, ಅಬಕಾರಿ, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಿದೆ. ಈ ಏನು ಮುಂಬೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದವರು, ಬೆಳಗಾವಿಯವರು, ವಿಜಯಪುರದವ್ರು ಬಂದು 371 ಕಲಮನ್ನು ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಬಡ್ತಿ ಪಡಿತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದವ್ರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಡ್ತಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 28,000 ಹುದ್ದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿದ್ದಿವೆ, ಯಾರೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ, ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4,000 ಮಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬರೀ 196 ಜನ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮೈಸೂರು, ಮಂಡ್ಯ, ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಟ್ಟರಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ನಂಬಲ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು. ಅದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ ಹಳ್ಳಿ, ಗಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ನಾವು ತಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು, 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 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು, 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 ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ರಾಜ್ಯ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ गुलबर्गा के जमीयत अहले हदीस की जानिब से गरीब ऑटो रिक्शा ड्राइवर को ऑटो रिक्शा दिया गया। गुलबर्गा शहर में जमीयत अहले हदीस की जानिब से पाशापुरा में वाक़िए दफ्तर जमीयत अहले हदीस में मुनक़िदा तक़रीब में बाबा नज़र मोहम्मद खान के हाथों गरीब और ज़रूरतमंद ऑटो का ड्राइवर को ऑटो दिया गया। एक ऑटो एक मुस्तहिक़ को दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी हजरात इस ऑटो के लिए ताउन किए हैं, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ गो कि अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद और दौलत से नवाजे, इसी तरह गरीबों का काम दे। अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले रमज़ान में हम लोग 2 ऑटो दिए थे। अभी आज ये फिर ऑटो दिया जा रहा है, क्योंकि जो भी ये प्रोग्राम आपके मीडिया के तहत हम लोग लोगों में आम कर रहे हैं, लोगों को समझ में आ रहा है कि हम एक फैमिली को उठाएं और उनको जो एक अच्छे साहिब निसाब बना सकें। तो मैं फिर एक बार अपील करता हूं तमाम मुसलमानों से कि वो इसी तरह एक एक फैमिली को उठाए और उनको मजबूत करे और उनको साहिब इस्तेताब करे। दूसरी बात, इस मौके पे मैं मुख्तसर अंदाज में कहना चाहता हूं कि अभी मिलादुन नबी का जो महीना आ रहा है, तो लोग जो है अभी से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। मैं दर्दमंदाना एक अपील करता हूं तमाम मुसलमानों से, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बाज़ाब्ता उसका सर्वे किया और गौर किया कि लोगों में जो खर्च हुआ है, लोगों में जो रोडों को सजाया गया है, यहाँ तक कि अफसोस की बात यह है, हमारे रिंग रोड पे, मुगल गार्डन पे बाज़ाब्ता हम बचपन में क्रिश्चियनों को जैसा क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते थे उसमें जो सजाया जाता था क्रिसमस के दिन पे, वैसा मिलादुन नबी के अंदर सजाया गया है। मैं अपने दर्दमंदाना अपील करते हुए एक बात कहना चाहता हूँ तमाम मुसलमानों से कि वो पैसा खराब मत कीजिए।
वो एक जगह जमा करिए। यही मिलादुन नबी के नाम पर अगर आप जमा करना चाहते हैं तो एक जगह पैसा जमा करिए। इसी तरह मुसलमानों को जो है मदद करिए। देखिए आज हमारे मुसलमान औरतों की शादियां के मसाइल हैं, और जो संघ का जो मसला चल रहा है आज की तारीख में, बड़ा मसला चल रहा है संघ का, वो संघ के लिए पैसे जमा करिए। तीसरा, जो लोगों के कारोबार में आज उठा के देखिए, जो आदमी 1,000 रुपये कमाता था, जो 10,000 रुपये महीने को कमाता था, वो आज उनकी हालत 3,000 4,000 रुपये आ चुके हैं, क्योंकि ये जो चौकीदार हमारे ऊपर जो बैठे हुआ है, ये पूरा सत्यानाशा कर दिया है कारोबार के। ऐसे मौके पर आप अपना मुसलमानों का जो हलाल का पैसा है उसको जाया मत करिए। आप अगर खुशी मनाना है, जुलूस मनाना है, मनाइए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मगर मेरी अपील यह है, जो रोडों को सजाया जा रहा है, जो रोडों को जो अंदर जो पैसा खर्च किया जा रहा है, वो अगर पैसा एक बैतुल माल इस साल, मैं तमाम मकतब फिक्र के जिम्मेदारों को और उलमाओं से अपील करता हूँ, वो मुसलमानों को समझाए। जो पैसा डेकोरेशन में जो बर्बाद हो रहा है, वो उसको एक जगह जमा करें। हम एक हॉस्पिटल खोल सकते हैं, हम गरीबों की शादियां कर सकते हैं। जो मुसलमानों के लिए आज का सबसे बड़ा मसला, हम बैतुल माल में बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा मसला मुसलमानों का जो है वो है हेल्थ का प्रॉब्लम। हमारा लोगों इलाज नहीं कर सक रहे, इतने गवर्नमेंट की स्कीम रहने के बाद भी इलाज नहीं कर सक रहे। मैं अपील करता हूं तमाम मकतब फिक्र के उलमाओं को, वो अपने मसाजिद से, अपने जिम्मेदार अपने उलमाओं से बैठ के एक मीटिंग ले, ताकि एक ऐसा बैतुल माल कायम किया जाए जो पूरे गुलबर्गा के अंदर, अगर एक घर वाला जो लाइट ये साल अगर नहीं लगाया तो वो 10,000 दे सकता है। मैं समझता हूँ एक 3 साल अमल करके एक ऐसा देखिए आप, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुलबर्गा में एक हम खुद अपन मुसलमान अपना स्टैंड ले सकते हैं, अपना हॉस्पिटल बना सकते हैं, मुसलमानों की मदद कर सकते हैं। मैं अपील करता हूँ तमाम लोगों से, ये मेरी बात पे कोशिश करिए, गौर करिए। और आखिर में मैं इस बैतुल माल के तरफ से जो काम हो रहे हैं वो मुख्तसर अंदाज में बताना चाह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हर माह पहली जुमा जो हम लोग अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पूरे मसाजिद में जो बैतुल माल की जो हेल्थ के लिए पैसा जमा किया जा रहा है, जो 70,000 से लेकर लाख रुपए तक हर माह गरीबों को, मुस्तहिकीन को जो है पैसा दिया जा रहा है। 5,000, 10,000, 20,000 ऑपरेशनों के लिए, इलाज के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये जमीयत बैतुल माल ने एक मुहिम चालू करी है, उसमें लोगों की मदद काफी आ रही है। मैं आखिर में अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो भी हजरात बैतुल माल को, जमीयत बैतुल माल को जो ताउन कर रहे हैं, मैं उनके हक में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मजीद उनको दौलत से नवाज, उनके कारोबार में तरक्की दे। और आखिरी में मैं तमाम लोगों का जो शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मौके पर आकर हमारे इस मकसद ये है मीडिया के तहत लोगों तक बात पहुंचाना, ताकि वो अपने महलों में, अपने एरिया में, अपने गाँव में जो ऐसा बैतुल माल खोले और मुसलमानों की मदद करे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। गुलबर्गा शहर के नेहरू नगर में राज्य उत्सव के मौके पर सर पर बनाई गई कर्नाटक की तस्वीर। गुलबर्गा नेहरू नगर में वाक़िए न्यूराज हेयर कटिंग सैलून में 63वें कर्नाटक राज्य उत्सव के मौके पर सविता समाज की जानिब से सर पर कर्नाटक की तस्वीर बनाकर खुसूसी तौर पर मुख्तलिफ अंदाज से राज्योत्सव मनाया गया। इस मौके पर सुरेश मल्ला, नरेश जटपल्ली, श्रीकांत मग्गलगी, साई नोपोड़ी के बाशमूल दीगर अफराद भी मौजूद थे। ಮೊದಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. SSV TV ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ನವೆಂಬರ್ 1 ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಬಾಂಧು ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೂ ನವೆಂಬರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ತಿಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾನು ನನ್ನ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಕಾಶ ಹಾಗೂ ಧ್ವಜವನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸಂಘಿನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕಂತ ಕೋರಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕ ನಕಾಶವನ್ನು ಕಲೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೋರುತ್ತಾ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಬಾಂಧುಗಳಿಗೆ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೂ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಿನ ಜಯಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸೇವಾ ಸಂಘಿನ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು.
ನಾನು ಅವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ 63ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಇಂದು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ್ ನೆಹರು ನಗರ್ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಲೆಗಾರರಾದಂಥ ರಾಜು ಸಿ ಚಿಂಚೋಳಿ ಅವರು ಈ ಕಲೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಈ ಚಿತ್ರಕಲೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಈ ಚಿರು ಕಲಾವಿದ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಇನ್ನೂ ಧ್ವಜ ಇಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜಯಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಸಂಘದಿಂದ ಹಾಗೂ महिला मर्द भी औरतों की तरह जज्बाती होते हैं। इन ख्यालात का इजहार अमरावती से तशरीफ लाई प्रोफेसर मोना मिलन चिमोटे ने गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के शोबा मराठी में मुनाकिद खुसूसी लेक्चर बाउनवान अदब में तानीसियत स्त्रीवाद के विभिन्न प्रवाह से खिताब करते हुए कहा। मर्द भी जज्बाती होते हैं, औरत की तरह वो भी हालात और जज्बात से मुतासिर होते हैं। समाज खुद औरत को औरत और मर्द को मर्द बनने पर मजबूर करता है और जोर देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। औरत भी मर्द के और मर्द औरत के काम कर सकती है और करना भी चाहिए। हमें इन ख्यालात को अवाम में लाना चाहिए और समाज को बताना चाहिए कि औरत और मर्द दोनों बराबर हैं। इन ख्यालात का इजहार अमरावती से तशरीफ लाए प्रोफेसर डॉक्टर ने खुसूसी लेक्चर में किया। गुलबर्गा यूनिवर्सिटी के शोबा मराठी में एक लेक्चर बाउनवान अदब में तनासियत मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत सदर शोबा मराठी प्रोफेसर ने फरमाई, जबकि मेहमान खुसूसी में प्रोफेसर परमला अंबिका ऑफ आर्ट रही। खुसूसी लेक्चर के लिए अमरावती से तशरीफ लाए प्रोफेसर डॉक्टर ने जी मराठी अदब के हवाले से अदब पर तनासियत के असरात पर असर और वाक़ई अंदाज में लेक्चर दिया, जिसमें मराठी के अलावा हिंदी, कन्नड़ा, तेलुगु, पंजाबी, तमिल वगैरह ज़बानों में तनासियत के हवाले से जिस किस्म की तहरीकें चली इसका भी जिक्र किया। खुलकर इजहार ख्याल करते हुए फरमाया कि समाज में ऐसा बताया जाता है कि औरत मर्द से बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस लेक्चर में जहां मारूफ अफसाना निगार हमीद सरवर्दी, साबिक सदर शोबा उर्दू फारसी, प्रोफेसर अब्दुल रब उस्ताद, सदर शोबा उर्दू फारसी, डॉक्टर हशमत अली फातिह ख़ानी, रिसर्च गाइड शोबा उर्दू डॉक्टर सैयद आरिफ, उर्दू न्यूज़ एंकर SSV TV, गेस्ट लेक्चरर शोबा उर्दू फारसी मौजूद थे। 1 नवंबर की मुनासिबत से जहां रियासत भर में राज्योत्सव मनाया गया, वहीं बीदर शहर में भी जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम राज्योत्सव प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद अमल में आया। बीदर शहर में जिला इंतजामिया के ज़ेर एहतमाम कर्नाटक राज्योत्सव तकरीब का शानदार इनेकाद अमल में आया। शहर के पुलिस ग्राउंड में मुनक़िदा इस राज्योत्सव तकरीब में निगरानकार वजीर बंडप्पा कासिमपुर ने झंडा लहराया। पुलिस दस्ते, मुख्तलिफ स्कूलों के NCC सेवा दल और तलबा के जरिए पैदल मार्च किया गया। इस मौके पर रुकने पार्लिमान भगवंत खोबा के अलावा दीगर अफराद भी शरीक थे। ಕೋಲಾರು, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ಬಳ್ಳಾರಿನ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜನ ಅಪ್ಪಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಜನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಪ್ಪಟ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದೇ ಭಾಷಾ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ. ಈ ನಾವು ಹಳೆ ಕನ್ನಡ 2000 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲಿನ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲರ ಉಳಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ. ನಾವು ಅಂತೀವಿ रियासत भर में उर्दू बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। मुबीन मुनव्वर। कर्नाटक उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मुबीन मनूर ने आज बताया कि अकेडमी की सरगर्मियों का आगाज 5 नवंबर से बाकायदा शुरू हो जाएगा। माह नवंबर में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अकबाल, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद जैसे अजीम शख्सियतों की विलादत का महीना है। इन्होंने बताया कि अकेडमी अपने इश्तराक से मज़कूरा शख्सियात पर सेमिनार, वर्कशॉप और मुशायरे का इनेकाद करेगी। उर्दू मीडिया से बात करते हुए बताया कि अकेडमी अपने प्रोग्राम्स और मंसूबे मुरतब करेगी, जिसको अमली जामिया पहनाने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं। इन्होंने बताया कि कल अकेडमी के अराकीन का इजलास हुआ है, जिसमें नए प्रोग्राम्स और मंसूबों को मंजूरी दे दी गई है। फिर बढ़ी LPG सिलेंडर की कीमत, गैर सब्सिडी सिलेंडर 60 रुपये महंगा। मोदी हुकूमत में दिवाली से कबल लोगों को कोई तोहफा तो नहीं मिला, लेकिन महंगाई का करंट जरूर लग गया है।
लगातार बढ़ रही महंगाई के दरमियान एलपीजी सिलेंडर की कीमत एक बार फिर बढ़ा दी गई है। ज़राए के मुताबिक गैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 2.94 रुपये बढ़ी है। यहाँ काबिल गौर है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत में गुज़िश्ता 5 महीने में 6 मरतबा इजाफा हो चुका है। इंदिरा गांधी जिंदा होती तो मैं कांग्रेस में होता, शत्रुघ्न सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा की वज़ीर-ए-आज़म मोदी और बीजेपी से नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ताज़ा बयान में इन्होंने जो कुछ कहा है इससे मोदी हुकूमत की शबिया को ज़बरदस्त झटका लगा है। शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी हुकूमत को तानाशाही हुकूमत करार देते हुए कहा है कि अगर मुल्क के साबिक वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी जिंदा होती तो मैं कांग्रेस में होता, अगर पार्टी चाहे तो मुझे बाहर का रास्ता दिखा सकती है। अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत में दोबारा वज़ारती ओहदे संभालने वाले शत्रुघ्न सिन्हा से जब पूछा गया कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म से आज तक कुछ भी सिखाया नहीं, तो इन्होंने एनर्जी यानी तवन्नाई का तज़किरा किया और साथ ही कहा कि हमारे सहाफ़ियों में कहा गया है कि हमें रावण समेत सभी से सीखना चाहिए। शत्रुघ्न सिन्हा के इस बयान से पता चलता है कि वो इशारों में वज़ीर-ए-आज़म का मुआवजा रावण से कर रहे हैं। एसएसवी टीवी उर्दू खबरनामे का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।